बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मीठी मौसमी की पहचान करना सीखें। मैं इस वीडियो में मीठी मौसमी की पहचान पर बात करूंगा। लाहौर शहर में सर्दी के मौसम में लोग खट्टे मीठे और रसीले फलों को खाते हैं। मौसमी जिस वक्त दरख्त पर लगी होती है तो सब्ज रंग की होती है। जब ये फल पक जाता है तो इसका रंग जर्द या पीले रंग का होता है, यानी मौसमी अंदर से और ऊपर छिलके से पीले रंग की होती है। मौसमी का जायका शीरी और मीठा होता है। मौसमी का मिजाज सर्द होता है, यानी ये प्यास को बुझाती है और जिस्म से गर्मी को खत्म करती है। अंग्रेजी जुबान में मौसमी को स्वीट लेमन या स्वीट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। जरूरत क्या आन पड़ी है कि इल्म हासिल किया जाए और मीठी मौसमी की पहचान को सीखा जाए। कुछ दिन पहले मुझे जुकाम और खांसी हो गई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने दवाई के साथ मौसमी खाने का मशवरा दिया। मौसमी में विटामिन सी होता है जो नज़ला और जुकाम की बीमारी को जल्द ठीक करता है। मौसमी का फल मीठा होता है, इस वजह से खांसी को भी आराम मिलता है। मीठी मौसमी खरीदने की कोशिश की तो फल की दुकान पर धोखा हो गया। मौसमी के बजाय मैं शकरी माल्टा खरीद कर घर ले आया। नज़ला और खांसी तो कुछ दिन बाद ठीक होगी, मगर मुझे ताज़ा और मीठी मौसमी की पहचान सीखना पड़ी। मीठी मौसमी की पहचान पर वीडियो भी बना ली ताकि और लोगों का भी फायदा हो जाए और कोई फल फरोश आपको धोखा न दे सके। मौसमी खाने के फायदे पर कुछ बात हो जाए। एक फायदा तो मैंने आपको बता दिया अभी कि नज़ला और ज़ुकाम में फौरी आराम हासिल करने के लिए मीठी मौसमी का जूस इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मौसमी खाने से क्या फ़ायदा होता है? मौसमी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डाइटरी फाइबर मौसमी में मौजूद है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या कोई कब्ज़ का मरीज़ है तो उसके लिए मौसमी बहुत अच्छी है। 3-4 दाने मौसमी के खा लें तो कब्ज़ ठीक हो जाती है। मौसमी के अंदर प्रोटीन होती है, बहुत थोड़ी मिकदार में, बहरहाल होती ज़रूर है प्रोटीन। इसके अलावा विटामिन सी की बहुत ज़्यादा और अच्छी मिकदार आपको एक कुदरती तरीके से मौसमी खाने से मिल जाती है। मौसमी में आयरन मौजूद होता है, कैल्शियम है हड्डियों के लिए, पोटाशियम है दिमाग के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है ये, और फास्फोरस है, ये भी हड्डियों के लिए फास्फोरस बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें पानी या वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती। जो लोग मोटापे का शिकार है वो अगर रोजाना 3 से 4 दाने मौसमी के खाएं तो चंद ही दिनों में उनका पेट जो है वो काफी कम हो जाता है। मीठी मौसमी की पहचान जनाब अब करते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं जनाब मार्केट जाके मौसमी खरीद के आते हैं। इस फल की दुकान पर किन्नू, माल्टे और मौसमी सब फल इकट्ठे ही रखे हुए हैं ताकि ग्राहक परेशान हो जाए और समझ ही ना सके। और यहाँ पर मौसमी यस बिल्कुल सामने मेरे पास मौजूद है, किन्नू भी पड़े हुए हैं, उसके साथ मौसमी है। तो ये है जनाब मौसमी, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी जनाब मैं इस मौसमी को शॉपर में डलवाता हूँ। ये मौसमी दर्जन के हिसाब से मिलती है और 120 रुपये दर्जन ये रेट है मौसमी का। मोटी मोटी और बड़े साइज की मौसमियाँ मैंने खरीद कर 1.5 दर्जन के करीब थैले में भर ली हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मौसमी की क्या निशानी है, क्योंकि अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं शकरी माल्टा और मौसमी में। अच्छा, मौसमी जो होती है ये 15 दिसंबर के बाद मीठी आना शुरू होती है पाकिस्तान में। सतह समुंदर से यानी सी लेवल से 2000 मीटर या 2500 मीटर ऊपर भी चले जाएं तो वहां पर भी मौसमी आपको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर मरी के दाएं बाएं जो गलियात हैं, मिसाल के तौर पर नथिया गली, डूंगा गली, कूजा गली, झीका गली, घोड़ा गली, बंसरा गली और छांगला गली वगैरह, वहां पर भी आपको जून के महीने में मौसमी मिल जाएगी और मीठी भी होगी। वो इतनी मीठी होगी कि मैदानी इलाके में आपको इतनी मीठी मौसमी नहीं मिलेगी। मौसमी के अंदर 2 तरह की आपको वैरायटीज मिल जाएंगी, एक के अंदर बीज होंगे और एक बीजों के बगैर। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 2017 में सऊदी अरब गया था तो उम्रा करने के लिए। तो मक्का के अंदर मैंने मौसमी खरीदी थी जिसके अंदर बीज नहीं था। आपको जो पाकिस्तान में मार्केट में, रेडियो में, बाजारों में जो मौसमी मिलेगी उसमें बीज होंगे, लेकिन
बीजों के बगैर भी मौसमी पाकिस्तान में उगाई जाती है, बल्कि एक्सपोर्ट भी की जाती है, यानी ये बरामद की जाती है, बाहर के मुल्कों में भी जाती है, पाकिस्तान से जाती है मौसमी। मौसमी जो है ये मोटे छिलके में भी आती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, और मौसमी पतले छिलके में भी आती है। तो जो मोटे छिलके वाली मौसमी होती है वो इतनी ज्यादा जूसी नहीं होती, इतना ज्यादा उसमें रस नहीं होता, और ना ही वो इतनी ज्यादा मीठी होती है। अच्छा, मौसमी की पहचान क्या है, कैसे पता लगता है कि जो आप चीज खरीद रहे हैं दुकान से वो मौसमी ही है, वो सिट्रस फ्रूट की कोई और वैरायटी नहीं है? तो इसकी कुछ निशानियां मैं आपको बताने लगा हूं। एक तो ये बेजवी होती है, ओवल कैल है, जैसे अंडा होता है उस तरह इसकी शक्ल होती है, ये गोल नहीं होगी। और अगर आप इसके ऊपर देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूं, तो ये देखें इसके ऊपर इंडेंट है, मार्क्स हैं, यानी कि निशान लगे हुए हैं, ठीक है। एक ये निशानी, और दूसरी निशानी जो इसकी है वो ये है कि इसको मौसमी को आप जरा सा तिरछा करेंगे, एक जाविये से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक सर्कल, एक दायरे का निशान नजर आएगा। मैं आपको कोई मौसमी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लें आप, इस पे काफी वाजे ये दायरा बना हुआ है, ठीक है, ये दायरे का निशान आपको नजर आ रहा होगा। तो ये निशानी होती है, इससे पता लगता है कि जो मौसमी आप खरीद रहे हैं वो वाकई में मौसमी है, वो शकरी माल्टा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी बात आप लोगों को मैं बताता चलूं कि मौसमी जब भी आप खरीदें तो कोशिश करें कि उसका एक ही रंग, एक ही कलर, एक ही शेड हो। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने मैं मौसमियाँ निकालता जा रहा हूँ, रखता जा रहा हूँ, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पीला रंग है, ये को तीले लगे हुए हैं। ये ऐसे निशान वाली मौसमी ना खरीदे, मैंने चूंकि वीडियो बनानी थी, आप लोगों को सिखाना था, समझाना था, इसलिए जानबूझ के ऐसी मौसमी खरीद कर लेकर आया हूँ। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें दो कलर आ रहे हैं, एक पीला है और एक जर्द रंग है, ठीक है। तो ऐसी मौसमी अक्सर फोकी निकलती है। मोटे छिलके वाली मौसमी होगी वो भी फोकी निकलेगी, उसमें जूस या रस कह लें वो कम होगा और मीठी भी कम होगी। तो ये थी जनाब मौसमी की पहचान। अच्छा, अक्सर लोग ये भी सवाल कर देते हैं कि मौसमी काटे कैसे हैं, छीले कैसे हैं। तो ये आपने छोटा सा चाकू लेना है, यानी कि एक छोटे साइज की छुरी ले लीजिए, ठीक है, और आपने ये मौसमी पकड़नी है और यहाँ से ये ऐसे काट देना है, ठीक है। उसके बाद देखकर हाथ बचा के, छुरी का काम है, यहाँ से आपने काटना। उसके बाद आपने अपने ये अंगूठे को इस्तेमाल करना है, ये देखें ऐसे रखना है आपने, और इस तरह मैंने करते जाना है, और मैंने लाइनें या लकीरें कह लें वो डाल देनी है या कट लगा लेने हैं। तो अब मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऐसे पकड़ा, देखिए मैंने इस तरह कर लिया। अच्छा, इसमें जितना लाइनों में आप फासला कम रखेंगे उतनी जल्दी ये छिलका उतर भी जाएगा। अंगूठे से करेंगे, उंगलियों से खींचेंगे तो इतनी आसानी से छिलके उतरेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको जोर से दबा के मौसमी के दो टुकड़े नहीं कर देने, इसको सिर्फ आपने लाइनें डालनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये काफी लाइनें डाल चुकी हुई हैं। अब मैंने इसको यहां से ऐसे पकड़ा, थोड़ा सा इसको मैंने काट लिया, ठीक है। ये देखें, ये अंगूठा और इसके जो छुरी का जो ये फल है चाकू का, इसको मैं ऐसे रखता हूँ और ऐसे मैं उठाता जा रहा हूँ, खींचता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, वरना मैं अपनी तरफ इस तरह भी काट सकता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त आप मौसमी को काट रहे होंगे और ये छिलके आप यानी कि ये खींच रहे हैं, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक धुआं सा कह लें, एक छींटे से कह लें, एक खुशबू सी आ रही है, बड़ी फ्रेश ताज़ी किस्म की, फ्रेगरेंस कह लें, अरोमा कह लें इसका। और वो कभी कभार ये छींटे जो ये आंखों में भी पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा आंखों से फासले पे रखना है। अच्छा, ये इसके ऊपर फाइबर होते हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं उतारने चाहिए, लेकिन बहरहाल जितने आप उतार सकते हैं वो तो आप उतार दें, ठीक है। तो ये जनाब मौसमी आ गई है हाथों से, अब आप इसको उतारना चाहें उतार सकते हैं। ऐसे अंगूठा लें, सेंटर में डालें और ऐसे दबा दें। ये लें जनाब मौसमी हमने खोल दी। तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। तो ये नहीं जनाब, ये मौसमी हमारे सामने, बल्कि मैं खा के भी देख लेता हूँ। ये इसकी फाड़ियाँ,
मजा आ गया जनाब। तो अब आप लोग भी जाएं बाजार, मार्केट, आपको निशानी बता दी है कि असली मौसमी कौन सी होती है, ताकि आप लोग धोखा ना खा सकें। मौसमी खरीदें, खुद भी खाएं, अपने दोस्तों, अजीजों, कारब को तोहफे में भी दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। मेरे YouTube वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, वो अलग बात है कि कभी चालाक दुकानदार, कभी ठग मैकेनिक, कभी ना तजर्बाकार मिस्त्री और कभी घटिया क्वालिटी की अशिया के इस्तेमाल की वजह से आप बेवकूफ बन जाते हैं और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि कुछ लोग तो अपनी कम इल्मी की वजह से उल्लू, गधा और न जाने कौन कौन से जानवर बन जाते हैं। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के जरिए इल्म हासिल करें और सीखें अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का हल। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ सिर्फ उन मर्द और औरतों से जो अपने हालात को काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में कुछ काम करने का शौक है, कुछ भूख है, जो कुछ सीख कर पैसे बचाना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें।